जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आप लोगों ने कई बार सुना है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में। देखिए, कहीं भी जैसे एक नदी है, ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट में जाके खत्म हो जाएगी। एक स्टेट से स्टार्ट होती है, कई सारे स्टेट्स में फ्लो होती है, फिर वो ओशन में जाती है। तो इस तरीके का सिस्टम चलता रहता है। अब यहाँ पे होती है लड़ाई दो स्टेट के बारे में, दो स्टेट के बीच में, क्योंकि जहां से चालू हुई है और जिसके पास जा रही है, मतलब अपर रायपुर और जो सेकंड वाला स्टेट रहता है, उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेन कंट्रोल किसके पास रहता है, जहां से वो स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। और डैम बना लेगा, पानी को रोक सकता है, पानी को डाइवर्ट कर सकता है, ये चीजें वो कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेट को प्रॉब्लम होती है। ऐसे हमने कई सारी जगह पे देखा है। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का देख लो, इंडस वाटर जो यहाँ से यहाँ जाती है। बांग्लादेश इंडिया का देख लो, कई सारे हमारे डिस्प्यूट चलते हैं। ऐसे ही दो स्टेट, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच भी डिस्प्यूट चलता है कावेरी वाटर को लेके। ठीक है, कावेरी वाटर जो कि ओरिजिनेट होती है, कावेरी रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से, फिर जाती है तमिलनाडु में। कई सारे 3 से 4 स्टेट को पानी पहुंचाती है, उसका जो पूरा बेसिन है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, और देखिए प्रॉब्लम अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये जो चीजें है 140 ईयर्स पहले से चल रही है। बट अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आप लोगों ने देखा जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मॉनसून बदल रहा है, कई जगह पानी नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से पानी की कमी हो रही है और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो देखिए रिसेंटली क्या होता है कि जो तमिलनाडु है वहां पे लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। किस लिए कि कर्नाटका जो है, जो डिसाइड किया गया था, मतलब एक अथॉरिटी है कावेरी को लेके, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसी के अंदर एक और अथॉरिटी आती है। तो वो जो है उसने ऑर्डर दिया था कि जो कर्नाटका है उसको पर दिन, मतलब 15 दिनों तक कुछ 3500 क्यूसेक्स वाटर पहुंचाना है। किसको? तमिलनाडु को। बट इसने, कर्नाटका ने मना कर दिया, बोला कि हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और ऐसा भी कहा गया है कि 13 अगस्त को ये एक बड़ा बांध जो है, मतलब रखने वाले, स्ट्राइक रखने वाले हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ पे चल रही है। इवन तमिलनाडु के जो सीएम है विजय, जिसको आप जानते हैं, उनकी मूवी जो आने वाली है उसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया वहां के थिएटर में, क्योंकि वो अपोज कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो ऐसा कर्नाटका में भी चल रहा है, तमिलनाडु में भी चल रहा है, क्योंकि कर्नाटका ये चीजें मानना नहीं चाहता, वहां पे अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, और तमिलनाडु वाले चाहते कि नहीं आप दो, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच चुके हैं। ये बातें यहाँ पे चल रही है। यही चीजें देखो, कौन सी अथॉरिटी? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में बताऊंगी कब बनी, क्यों बनाई गई। ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया था कि 3500 क्यूसेक्स क्या होता है ये एक, मतलब आप सोच सकते हो, एक यूनिट है मेजरमेंट की, मतलब क्यूबिक फीट जो है पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 1 क्यूबिक फीट जो है, इतना पानी जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल 15 दिन के जो बात कर रहे हैं, टोटल 1000 मिलियन क्यूबिक फीट हो जाएगा, 4000 मिलियन क्यूबिक फीट, मतलब इतना पानी पहुंचना चाहिए तमिलनाडु में। और देखिए अभी क्या हुआ प्रॉब्लम, कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ये क्या हो गया, बिगड़ गया, थोड़ा सा कम आया। इस वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई कर्नाटका में पानी की। तो इन्होंने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी। अब देखिए, अगर हम बात करें, 800 किलोमीटर की लाइफलाइन है कावेरी वाटर, यहाँ से स्टार्ट होती है तल कावेरी कर्नाटका से, और जाती है ये तमिलनाडु। मेतुर डैम बना हुआ है, इसके ऊपर KRS डैम है, बिलीगुंडलू एक जगह है, यही जगह है जहां पे पूरा मेजरमेंट होता है। ये जो बोला ना इन्होंने, कितना पानी जाना चाहिए, इतना क्यूसेक जाना चाहिए, वो मेजर कैसे करेंगे? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है दोनों की बॉर्डर पे, यहाँ से जैसे ही पानी निकलेगा यहाँ पे वो पूरा मेजरमेंट होता है। ठीक है, ये बिलीगुंडलू जगह है यहाँ पे। अब देखिए, इसको गंगा ऑफ साउथ, हालांकि हमारे दक्षिण गंगा, गोदावरी को भी हम कहते हैं, ये एक मल्टी स्टेट रिवर सिस्टम है। ठीक है, यही बस, बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 स्टेट में पानी पहुंचा रही, मेन जो है कर्नाटका और तमिलनाडु, जिसके अंदर ये फ्लो करती है। अब देखिए, जो अपर राइपराइन स्टेट होता है कर्नाटका, उसको क्या फायदा हो रहा है? ऊपर है स्टेट, तो उसके पास कंट्रोल है, कभी भी बंद कर सकता है पानी, कभी भी चालू कर सकता है, फिजिकल कंट्रोल है, स्टोर कर सकता है, जब डेफिसिट ईयर रहेगा पानी स्टोर कर लेगा। वही जो तमिलनाडु है, लोअर राइपराइन स्टेट है, वो क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? अपस्ट्रीम रिलीज के ऊपर। काफी ज्यादा अगर मना कर दिया उसने, पानी नहीं पहुंचाया, यहाँ की फसल वगैरह सब को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये वाटर डिस्प्यूट जो है इन दोनों के बीच में चल रहा है, और इसी की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। अब देखते हैं दोनों का क्या स्टांस है। देखिए, टॉक अबाउट कर्नाटका, तो यहाँ इट इज अपस्ट्रीम कंट्रोलर, मतलब अपस्ट्रीम को कंट्रोल कर रहा है, वेयर एज इट इज डिपेंडेंट बिकॉज इट इज अ डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम जो है जहां से नदी खत्म हो रही है वहां पे आ रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे इनको पानी क्यों चाहिए कर्नाटका में? पहले चीज तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, बेंगलुरु में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके साथ ही यहाँ पे जो शुगर केन का कल्टीवेशन हो रहा है उसके लिए चाहिए। वही तमिलनाडु रिक्वायर्स इट फॉर, इसका इरिगेशन हो गया, क्योंकि पेड़ी जो है, आपने देखा होगा धान, ये जो चावल है उसकी खेती काफी ज्यादा होती है तमिलनाडु में, तो उनको चाहिए, इसमें पेड़ी में तो काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, और वो मिलता है इनको कावेरी के डेल्टा से ही, मतलब कावेरी के पानी से ही है। और अगर वो नहीं मिलेगा तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
देखिए करंट क्या प्रॉब्लम है कि अभी मानसून फेल हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे जो रिजर्वर्स थे पहले से वो सब क्या हो गए, सूखे हो गए। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गया, तो इनको प्रॉब्लम आई और ये भी कह रहे हैं कि हमें पानी दो, इन्होंने बंद कर दिया। ये बोलते हैं कि अगर अभी नहीं दिया तो मतलब मना किया, मतलब वो परमानेंट खत्म हो गया, क्योंकि फसल को तो अभी पानी चाहिए ना। फसल को अगर अभी पानी चाहिए और आप बोलो कि हम 1 महीने बाद दे देंगे, तो फसल थोड़ी चलेगी, वो तो नुकसान ही हो गया उनका। इवन आप इंसान को भी देख लो, प्यास आज लगी और आप बोलो कि नहीं कल परसों पानी पिला देंगे, तो वो तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा ना। तो वो यहाँ पे इनका ये कहते हैं कि ऑर्डर जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर दिया गया उसको इग्नोर कर रहे हैं, बट ये कहते हैं कि ऑर्डर जो है लीगली बाइंडिंग है और उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फेवर में किसके, तमिलनाडु के, क्योंकि पानी पहुंचा रहे। अब देखिए इसका बैकग्राउंड जो है, इट ऑल स्टार्टेड बिफोर 140 ईयर्स, 140 साल पहले स्टार्ट हुआ था 1892, जब कौन हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी और साथ ही जो प्रिंसली स्टेट था मैसूर का, इन दोनों ने एक वाटर शेयरिंग रूल बनाया था। और इसमें कहा गया था कि मद्रास से मतलब कंसल्ट किया जाएगा, जो भी पानी से रिलेटेड जो भी रूल बनेगा, जो भी यहाँ पे पहुंचाना है, दोनों का कंसल्टेशन होगा। 1924 में फिर एक 50 साल के लिए पैक्ट बनाया जाता है। इसमें जो है कर्नाटका को अलाउ कर दिया जाता है कि KRS डैम और मेट्टूर डैम, अभी हमने देखा था, वो दोनों बनाएगा, जो कि 50 साल के लिए था 1974 तक। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट्स कई सारे स्टार्ट हो जाते हैं। 1956 में एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट पास किया जाता है, इसके थ्रू एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, ठीक है, जो कि फाइनली 1990 में बन जाता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। और ये जो है पूरी तरीके से पानी को डिवाइड कर देता है, कितना पानी किसको मिलेगा, किस किस फील्ड में जाएगा, कहाँ कहाँ पानी जाएगा, ये सारा डिवाइड कर देता है। बट इसी को फाइनल सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आता है 2018 में, और उसमें कई सारी चीजें चेंज कर देते हैं। देखो जो पहले था उसके अंदर क्या बोला था यहाँ पे, देखिए तमिलनाडु मतलब ओवरऑल जो 740 TMC इतना पानी है यहाँ पे, तो उसको डिवाइड कर दिया था कि तमिलनाडु को 419 मिलेगा, कर्नाटक को 270, केरला पुडुचेरी मतलब सबका डिवाइड कर दिया था। इसी को 2018 में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, थोड़ा सा ही, तमिलनाडु का थोड़ा सा शेयर कम हो जाता है। देखो यहाँ पे 19 था, 419, यहाँ पे 404 हो जाता है, और कर्नाटका का थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, बाकी वैसा ही रहता है। ये इसलिए बढ़ा देते हैं यहाँ पे कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका जो है, देखो यहाँ पे बेंगलुरु सिटी है, बेंगलुरु सिटी काफी ज्यादा आपने देखा है, काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ा देते हैं। वही देखो ये जो मेन बिलीगुंडलू आपको बताया था, यही ये जगह जहां से क्या होता है, पूरा पानी का मैनेजमेंट होता है। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही जब लेके आए थे, तभी एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसी के अंडर में आता है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी या फिर कमीशन जो है, ये किसके अंदर ही आता है, जो कि सारी चीजों को मैनेज करती है, कितना पानी हुआ है, कितना रिजर्वोयर है, कितना सारी चीजों को देखते हुए रूल्स बनाती है। इससे बड़ी अथॉरिटी मतलब ये जो है CWRC, इसके CWMA के अंदर आती है, ठीक है। अब देखिए एक और प्रोजेक्ट बन रहा है, मेकेडाटू प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी 9000 करोड़ का एक रिजर्वर बना रहा है। कौन बना रहा है, कर्नाटका, और इसको भी अपोज कर रहा है कौन, तमिलनाडु। कर्नाटका क्यों बना रहा है, वो बोलते हैं कि 45 TMC ऑफ वाटर मतलब स्टोर करके रखेगा, ताकि परमानेंट ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हाइड्रो पावर भी बना लेंगे। और ये कहते हैं कि हम तमिलनाडु का पानी नहीं रोकेंगे, उसको प्रॉपर जितना मिल रहा है मिलेगा। बट तमिलनाडु यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है डाउन स्ट्रीम फ्लो तो है इसे, और अगर ये एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी यहाँ पे, अगर कर्नाटका बनाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके पास फिजिकल कंट्रोल आ जाएगा, और डायरेक्टली मतलब ये जो फार्मर्स है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा तमिलनाडु का कहना है। और अब देखिए अगर साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ये जो कोडागु रीजन वहां पे, तो ये जो है अगर अच्छा आता है तो उससे क्या होता है, रिजर्वियर्स भरे रहते हैं, वाटर अच्छे से फ्लो होता है, कर्नाटका के पास सरप्लस रहता है, तमिलनाडु को भी उसका शेयर मिल जाता है। बट कब प्रॉब्लम आती है, जब डेफिसिट रेनफॉल होता है, जब मानसून खराब है, डेफिसिट है, रिजर्वियर कम रहेंगे, तमिलनाडु की क्रॉप्स को क्या हो जाएगा, थ्रेटन हो जाएगा। इसके ऑर्डर्स ये मतलब ये ऑर्डर करता है फिर कि और ज्यादा पानी रिलीज करो तमिलनाडु में, कर्नाटका ने फिर रिफ्यूज करता है, जैसे अभी जो हो रहा है कि इनके यहाँ पानी की कमी है। और फिर इसने तमिलनाडु ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट फाइल में पिटीशन दायर करी, मतलब प्ली दायर करी, और फिर वही क्या हो गया, प्रोटेस्ट और क्राइसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये जनरली तो ये होता है, हमेशा से होता आया था, बट अभी क्या प्रॉब्लम आ गया 2026 में कि रेनफॉल कम हो गया, और ये सारा कम हुआ, इसी वजह से ये सारी बातें अभी तक निकली है। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, अब क्या करें, देखो रूल्स तो बना दिए थे, बट अभी के टाइम पे क्या हो गया, एक तो अर्बनाइजेशन, काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई बेंगलुरु में, काफी ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके ऊपर प्रेशर हो रहा है, साथ ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पानी की कमी हो रही है, कहीं पे ड्रोट आ रही है, मानसून खराब हो रहा है। अब देखो ये जो रूल्स बनाए थे 2018 में बना तो दिए थे, बट
अज्यूम करा था इन्होंने कि स्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा, इन्हें थोड़ी पता था उस टाइम पे कि इन्वायरमेंट ऐसे बदलेगा, पॉपुलेशन ऐसी सारी बढ़ेगी। तो हमें इसकी जरूरत है कि इस तरीके के रूल्स बनाए जाए जो कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, डायनामिक इन्वायरमेंट है, उसमें भी ये सब क्या हो सके, अच्छे से काम कर सके। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।